हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने देखा था आर्टिकल द को हम कैसे यूज करते हैं, कहां पे हम आर्टिकल ए और एंड के स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। आज हम द से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा रूल्स और फिर उसके एमिशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर फर्स्ट देन। The is used with expressions which follow a noun. कुछ ऐसे expressions हमारे पास होते हैं जो noun को follow करते हैं, right? और हम इनके साथ article the को use कर सकते हैं, जैसे कि all of, either of, neither of. I think exam point of view से very important. Then you have each of, both of, half of. In the same way, अगर इसको एग्जाम्पल्स में रिलेट करो और आप देखो कि इसको एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चंस में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो हम स्टेटमेंट्स को कैसे बोलते हैं? सम ऑफ द शुगर, राइट? सम ऑफ द शुगर, है ना? आप स्पेसिफाई करके बता रहे हो सम ऑफ व्हाट? ऑफ द शुगर, राइट? इन द सेम वे ऑल ऑफ द प्लेयर। सो बेसिकली जब भी हमारे पास इन वर्ड्स के पहले कोई नाउन होता है या जिसको वो फॉलो कर रहा हो, तो वो अपने साथ आर्टिकल द को यूज कर सकते हैं। Clear? Just like half of what? Half of the milk. In the same way, most of the money I invested was lost. So basically, जहां पे भी एक सेंस आ जाए, जहां पे भी आपका कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो ऑफ को फॉलो करता है with nothing but a noun can actually take article the with them. ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसको जनरली हम एग्जाम में देखते हैं, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज कि ऑल ऑफ अगर यूज होगा या मोस्ट ऑफ अगर यूज होगा तो वो सिंगुलर के साथ जाएगा या वो प्लूरल के साथ जाएगा, राइट? सो आप अगर खुद से सेंटेंस को देखो तो हमने आप लोगों को ये चीज जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया था तब भी समझाया था। जस्ट अ ब्रीफिंग, याद रखिएगा, ऑल है तो ऑब्वियस ही बात है जो आपका नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर? इन द सेम वे अगर आपके पास मनी है तो अच्छा एक बात बताइए, ऑल ऑफ द मनी हो जाए आपके सेंटेंस में, या फिर हम किसी और स्ट्रक्चर को ले लें, जैसे कि अनकाउंटेबल का सेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, शुगर या मिल्क, वो भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। क्लियर? सो बेसिकली इनमें से कोई भी चीज अगर नाउन के साथ रिलेट की जाएगी तो वो आर्टिकल द को फॉलो कर सकता है। सॉर्टेड? लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो यूज आर्टिकल द इन फ्रंट ऑफ अ कॉमन नाउन to give it a meaning of abstract noun. Now before I start this rule, पहले इतनी सी चीज समझिए, ये रूल आपको क्या करने को बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि हम कॉमन नाउन को, बिल्कुल कॉमन नाउन को के साथ हम आर्टिकल द को बिठा सकते हैं। कब बिठा सकते हैं? जब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है, राइट? अब एब्स्ट्रैक्ट क्या था? हमने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसको एब्स्ट्रैक्ट में डालते हैं, राइट? तो बोला जा रहा है कॉमन भी द ले सकता है जब एब्स्ट्रैक्ट होगा। लेट्स सी कैसे। एट लास्ट, स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है। एट लास्ट द वॉरियर इन हिम वॉज थॉरली अराउज्ड। फाइनली मतलब आखिर में जाकर उसके अंदर का जो वॉरियर था, ठीक है, जो करेजियस पर्सनैलिटी थी, वो बाहर निकल के आई। तो उसके अंदर से क्या निकल के आया? द वॉरियर। अब यहाँ पे अगर वॉरियर को पर्सन की तरह सोचा जाए तो कॉमन नाउन है ना? वो सारे लोग जो जंग की मैदान में लड़ने जाते हैं, हम उन सबको वॉरियर बोलते हैं। बट यहाँ पे एक पर्सन के अंदर का वॉरियर जागा है तो मतलब क्या है? वो उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। अब अगर पर्सनालिटी का हिस्सा है तो वो ट्रीट कैसा किया जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस और नो? अब अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है ये आपका कॉमन नाउन, तो ये अपने साथ आर्टिकल द को बिठा सकता है। इज दैट क्लियर? इन द सेम वे द के साथ अगर कोई प्लूरल सरनेम लग जाए, इट कैन बी यूज्ड टू मीन फैमिली। जब हम उसको कलेक्टिवली एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं तो भी हम आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने आपसे पूछा था कि क्या आपका नाम आर्टिकल द लेगा, है ना? अगर आप राम है या श्याम है या कोई भी है तो आपके नाम के साथ क्या हम बोल सकते हैं? द राम इज अ गुड बॉय या द राम एंड द श्याम आर गुड? नहीं ना, हम क्या बोलते हैं? राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, यस और नो? तो बेसिकली हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी आपके सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन है तो वो आर्टिकल द को यूज नहीं करेगा। बट अगर हम सरनेम्स की बात करते हैं, ठीक है, सरनेम्स की बात करते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हम इनके साथ भी आर्टिकल द को यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन। हमने आपसे क्या बोला था कि जरूरी ही नहीं कि द टाटाज, द बिरलाज, द अंबानीज हो, है ना? अगर आपके घर के पूरी की पूरी बगल वाली गुप्ता फैमिली शादी में जाएगी तो आप क्या बोलोगे? द गुप्ताज वेंट टू द पार्टी, यस और नो? सो बेसिकली कभी भी अगर आपके पास सेंटेंस में कोई प्लूरल सरनेम है तो वो भी अपने साथ आर्टिकल द को प्लेस कर सकता है। इज दैट क्लियर?
If it is, let's move on further to your next slide. Next we have the plus singular name plus a clause of phrase. Fine. बोला जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर के को अगर कोई भी फॉलो करता है, it is used to distinguish one person from another. Okay, चलो देखते हैं. एक क्लास है, ठीक. इस क्लास में 5 लोग हैं, मतलब मान लीजिए इस क्लास की जो स्ट्रेंथ है टोटल वो 50 है, लेकिन 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम रवि है. क्या है? रवि है, ठीक. अब 5 रवि हमारी क्लास में है, ठीक है. अब हमको आपका सरनेम पता नहीं. अब हम 50 बच्चों का सरनेम तो याद नहीं रख सकते ना, हमको बस इतना पता है कि आपका नाम ये है ना. अब हमको एक टीचर को बताना है कि एक रवि क्लास में ऐसा है जो बहुत गोलू मोलू सा है ना, बहुत गोलू मोलू सा है, लेकिन वो पढ़ाई बहुत अच्छी करता है. तो हम आपको कैसे बताएंगे, हम आपका नाम कैसे लेंगे? तब तो हमको आपके नाम के साथ हमसे वैसा तो नहीं बोल सकते ना, रवि इज वेरी गुड एट स्टडीज, है ना. हम क्या बोलेंगे? अगर हम रवि बोलते हैं तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगी, भैया आप कौन से रवि की बात कर रहे हो, वहां तो क्लास में 5 रवि है ना. तो हमको सेंटेंस में तब क्या बोलना पड़ेगा? रवि who is a bit chubby is very good at studies. मतलब मैं उस रवि की बात कर रही हूँ जो थोड़ा चबी है बट वो स्टडीज में बहुत अच्छा है, राइट. यहाँ पे देखो आपने क्या किया, आपने एक प्रॉपर नाउन लिया जिसके साथ आपने आर्टिकल द को बिठाया. किसको बिठाया? आर्टिकल द को बिठाया. क्यों बिठाया? ताकि आप ये बता सको कि 5 में से वो कौन सा पर्सन है जिसको हम रेफर कर रहे हैं या स्पेसिफिक बना रहे हैं अपने सेंटेंस में. समझ आया? अब जैसे इस सेंटेंस को देखिए, यहां लिखा है आई वॉन्ट द मिस्टर शर्मा हुज सिग्नेचर ऑन दिस पेपर आई नीड. हो सकता है मेरे ऑफिस में काम करते हैं 2 मिस्टर शर्मा, ठीक. हमें कौन से मिस्टर शर्मा की जरूरत है? जिनका सिग्नेचर इस पेपर पे हमें चाहिए. यहां पे हम अपने प्रॉपर नाउन के साथ, रिमेंबर यहां पे आप अपने प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द को बिठा सकते हो टू डिस्टिंग्विश. रीजन क्या हो रहा है? टू डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर. इज दैट क्लियर? सो बेसिकली आपके प्रॉपर नाउन्स पे आर्टिकल द ले सकते हैं अगर वो एक से ज्यादा हैं, और सेंटेंस में आप उनको किसी भी फॉर्म में स्पेसिफिक बना रहे हो या स्पेसिफाई कर रहे हो. इज दैट क्लियर? इफ इट इज, लेट्स मूव ऑन फर्दर. ना पढ़ लिया आर्टिकल द कैसे यूज होता है. हमने ये देखा कि आर्टिकल ए और एन को हम कैसे यूज करते हैं, एरर करेक्शंस के फॉर्म में वो कैसे मिलेंगे. अब आपके साथ जो एक्सरसाइज शेयर होगी वो होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. वो कौन सी जगह है जहां पे हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करते. याद रखिएगा ये ज्यादातर रूल स्पेसिफाई किया गया है द के लिए, आर्टिकल द के यूजेज को लेकर. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, लेट्स सी. बोला जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को अगर हम जनरल सेंस में बोले, ठीक है, अगर हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग्स को, इमोशंस को अगर हम जनरल सेंस में बोल रहे हैं तो हम उनके साथ आर्टिकल्स को यूज नहीं करते. यहां पे सेंटेंस में अनकाउंटेबल्स पे भी स्ट्रेस दिया है, बट इसको खैर हम आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात की जाए तो हमने फीलिंग्स बोल दिया, ठीक है. अब फीलिंग्स में चलो ऐसे देखते हैं. फीलिंग्स में आता है आपका पेन, ठीक है, दर्द आप महसूस करते हो, ठीक. उसके बाद लव महसूस करते हो, ठीक है. चलिए ऑनेस्टी, ये तो आपके कैरेक्टर की डिग्निटी है ना. ऑनेस्टी आपका वर्च्यू है, यस और नो. उसी तरीके से अगर हम बात करें विजडम की तो ये भी किसी पर्सन का वर्च्यू है. इन चारों सेंटेंसेस के साथ चलो स्टेटमेंट पहले बना के देखते हैं. एक काम बताइए, आपके सामने एक बंदा बैठा है जिसको चोट लगी है, ठीक. आपको बस इतना पता है कि वो चिल्ला रहा है दर्द से, लेकिन वो कितने दर्द में है इसको आप मेजर तो कर नहीं सकते. ये तो सब महसूस किया जा सकता है ना. या तो उसको चिल्लाता हुआ देख के आप समझ पा रहे हो कि नहीं भाई उसे बहुत दर्द हो रहा है ना. तो आप क्या बोलोगे? ही इज इन द पेन या ही इज इन पेन? क्या बोलोगे? ही इज इन पेन. उसी तरीके से अगर आप बोलते हैं कि आई एम इन द लव या आई एम इन लव, आप क्या बोलते हो? आई एम इन लव, है ना. हम कभी भी लव के साथ आर्टिकल द यूज करते हैं? नहीं. उसी तरह से ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं ना. उसी तरीके से विजडम की अगर बात की जाए, है ना, तो हम क्या बोलेंगे? विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू कि द विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू? नो, आप सीधा सीधा बोलोगे विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू. यस और नो? क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहां पे आपके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनको हम एक जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं. कैसे यूज कर रहे हैं? जनरल सेंस में. क्लियर? जस्ट लाइक विजडम इज बेटर देन रिचेस. अच्छा है
कि इंसान के पास समझदारी है, पैसे से ज्यादा बेहतर है कि हमारे पास क्या है, समझदारी है। उसी तरीके से वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू अपना रिवॉर्ड खुद है, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस और नो? तो एक बात बताइए, तो क्या हम इनके साथ कभी भी आर्टिकल द को यूज ना करें? ऐसा समझ ले क्या कि इनके साथ कभी आर्टिकल द नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, सबके साथ जाएगा। इनफैक्ट हमने जितने वर्ड्स लिखे हैं सबके साथ जाएगा, एक्सेप्शन। ठीक है, अब आप पढ़ने जा रहे हो इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन। एक बात बताइए, मान लीजिए वो सामने वाला बंदा, आपके घर के नेबर में कोई ऐसा पर्सन था जो केमोथेरेपी से जूझ रहा था, जिसका हीट वो बॉडी उसका बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई, तो आप कैसा बोलेंगे? द पेन विच ही रिसीव्ड आफ्टर केमोथेरेपी वॉज टू हार्ड फॉर हिम टू हैंडल एंड ही डाइड। नाउ दिस पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर पेन ऑफ केमोथेरेपी। तो क्या ये आर्टिकल द लेगा? बिल्कुल लेगा। उसी तरीके से द लव ऑफ पेरेंट्स, the love of parents cannot be undermined या cannot be underestimated। हम क्या बोल रहे हैं कि पेरेंट्स के प्यार को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यहां क्या आप जनरल लव की बात कर रहे हो या आप लव ऑफ पेरेंट्स की बात कर रहे हो? किसके प्यार की बात कर रहे हैं? पेरेंट्स की, राइट? उसी तरीके से द ऑनेस्टी दैट वॉज शोन बाय सचिन ड्यूरिंग द मैच वॉज प्रेज्ड बाय ऑल। अब यहां पे द जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ हुम? ऑफ सचिन। Is that clear? In the same way, the wisdom of Mahatma Gandhi is praised by all. हम किसके wisdom की बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी के wisdom की बात कर रहे हैं, which is praised by all. So basically आपके exceptions क्या बने? रूल तो पहला ये समझ आया कि हम abstract nouns के साथ article the को use नहीं करेंगे, but हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब ये exceptions की तरह treat होंगे and they are used apart from general sense, है ना? जब आप इनको क्या कर रहे हो? सेंटेंस में स्पेसिफाई कर रहे हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स विथ सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। फाइन, लेट्स सी। हम इन चारों के एग्जांपल्स आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है? चलिए सब्जेक्ट्स की बात की जाए। द इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। क्या होगा? आपका मैथ्स ले लो, रीजनिंग ले लो, कोई भी ले लो, तो आप क्या बोलोगे? द इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट या इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट? क्या बोलोगे? इंग्लिश बोलोगे ना। लैंग्वेज की बात करते हैं। द चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज या फिर चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज? आप क्या बोलोगे? चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, है ना? गेम्स, द हॉकी इज आवर नेशनल गेम या हॉकी इज आवर नेशनल गेम? हम क्या बोलते हैं? हॉकी, राइट? आई लव टू प्ले द क्रिकेट या आई लव टू प्ले क्रिकेट? हम क्या बोलते हैं? आई लव टू प्ले क्रिकेट। हमने वहां पे भी आर्टिकल द यूज नहीं किया। सो बेसिकली स्पोर्ट्स हो गए, गेम्स हो गए, आपके सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, ये आर्टिकल द को नहीं लेते, ठीक है? जैसे ही इज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ही इज नॉट द टीचर ऑफ द मैथमेटिक्स। हम द थोड़ी ना लगाएंगे इसके साथ, है ना? शी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, वो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है, तो द इंग्लिश थोड़ी ना बोलोगे आप। कैसा? नो। आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट वेरी मच, है ना? नेक्स्ट, वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, गेम्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। अब हम चारों के साथ आपको सेंटेंसेस दे रहे हैं, आप हमें बताइए आपके नेशन का नेशनल गेम क्या है? आपके दिमाग में आया हॉकी। अब आप हॉकी से आंसर बनाओ, क्या बनाओगे? द हॉकी इज माई नेशनल गेम या हॉकी इज माई नेशनल गेम? आप क्या बोलते हो? हॉकी बोलते हो ना। इन द सेम वे अगर हम बोल रहे हैं द चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो आप क्या बोलोगे? चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। आई लव टू प्ले द क्रिकेट, नहीं, हम क्या बोलते हैं? आई लव टू प्ले व्हाट? क्रिकेट, राइट? सो बेसिकली वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स विद एनी ऑफ दीज। जैसे कि he is a teacher of the mathematics की जगह हम क्या बोलेंगे? he is a teacher of mathematics. she speaks fluent English की जगह क्या बोला जाएगा? she speaks fluent English. the English यहां पे नहीं बोलेंगे। ओके, एक बार हम इस पे ना आपको एक स्ट्रेस देते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश मूवी देखी है? इंग्लिश में इंग्लिश मूवी देखी है? उसमें श्रीदेवी ने एक डायलॉग बोला था, उसने कहा था हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि द इंग्लिश, है ना, द इंग्लिश, लेकिन द इंडिया, द हिंदी निकल के नहीं बोलते। अब अगर आप सेंटेंसेस को ध्यान से सोचो तो आप सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखो। मान लो हम आपके सामने एक सेंटेंस दे रहे हैं, द इंग्लिश इज स्पोकन, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। सही है? आपके पास
दो सेंटेंस है, मतलब एक ही सेंटेंस है जिसमें 2 बार इंग्लिश आ रहा है और दोनों अपने साथ द ले रहा है। अब आप बताइए अगर ये एरर करेक्शन होता तो क्या एरर करेक्शन करते? स्पोकन वाला इंग्लिश कौन सा है? अगर हम देखें तो स्पोकन वाला इंग्लिश ये वाला है ना, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। तो हमारा जब करेक्शन होता तो हम यहां से द हटा देते। तो देखो आपका रूल भी जस्टिफाई हो रहा है कि हम लैंग्वेज के साथ आर्टिकल द को यूज नहीं करते, है ना। क्या हम इसके साथ से द हटाएंगे? हाँ या ना? हटाएंगे? बिल्कुल नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? यहां पे द इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश men. You're talking about the people of London. You're talking about the people who belong to UK. ठीक है, इंग्लिश मैन किसे बोला जाता था? उनको ना जो लंदन से आते थे या जो इंग्लैंड को बिलोंग करते थे। यस और नो? सो बेसिकली द इंग्लिश यहाँ पे कैटेगरी है उनको बताने के लिए जो लोग इंग्लिश मैन हैं। समझ में आया? इसीलिए जब आप लैंग्वेज के लिए यूज करोगे तो आर्टिकल नहीं जाएगा, लेकिन जब आप पर्सन को रेफर करने के लिए यूज करोगे तब आप यहाँ पे द इंग्लिश यूज कर सकते हो। क्लियर? उसी तरीके से अगर हम लास्ट सेंटेंस देखें तो आई लव टू प्ले क्रिकेट वेरी मच। आई लव टू प्ले व्हाट? आई लव टू प्ले क्रिकेट। सो बेसिकली इनके साथ आर्टिकल्स द नहीं जाएंगे। बट अच्छा मान लीजिए अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया में फुटबॉल खेली जाती है, ठीक, लेकिन इंडिया के फुटबॉल का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो फॉरेन में खेला जाता है। जाहिर सी बात है, सच है ना। अब देखो द फुटबॉल, अगर हम ऐसा बोले कि द फुटबॉल प्लेड इन इंडिया इज ऑफ एन इंफीरियर स्टैंडर्ड, तो क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं ना, हम सही बोल रहे हैं ना। वाई? बिकॉज हम यहां पे फुटबॉल गेम का बात नहीं कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल विच इज प्लेड इन इंडिया एंड विच इज ऑफ एन इंफीरियर स्टैंडर्ड। यस और नो? तो जब आपके इनमें से कोई भी सेक्शन को हम स्पेसिफिक बना दे तो ये भी अपने साथ आर्टिकल द को प्लेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक द एक्सेप्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। Clear? If it is, let's move on further to your next slide. Next, we do not use articles with nouns after the following. जैसे कि type of, kind of, sort of, हम इनके साथ articles को use नहीं करते, ये obvious सी चीज है, ठीक है। This type of a drink नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? This type of drink, है ना। In the same way, she does not like this kind of movie. Or if I say what sort of person he is, हम ये नहीं बोलेंगे what sort of persons he is. अब आप बोलो मैम ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे, है ना। देखो हम आपको इन सारे वर्ड्स को एक छोटे से एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लीजिए आपको बिस्किट खाना पसंद है, बहुत शौकीन है, लेकिन आप बिस्किट में जो जिंजर फ्लेवर की बिस्किट आती है वो आपको पसंद नहीं है ना। तो इसका मतलब आपको बिस्किट से दिक्कत नहीं है, आपको उन बिस्किट से दिक्कत है जिसमें जिंजर फ्लेवर है ना, जिसमें जिंजर का फ्लेवर है। तो आपको एक्चुअली उस टाइप ऑफ बिस्किट से दिक्कत है, सारे बिस्किट से दिक्कत नहीं है कि नहीं। इसीलिए हम जब टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ बोलते हैं तो हम इनके साथ जो फॉर्म रखते हैं वो सिंगुलर होता है और ये अपने साथ आर्टिकल को नहीं लेते क्योंकि उसका मतलब ही होता है। अच्छा मान लीजिए सिंपली अगर हम आपको बोले कि आपको किस तरीके का इंसान पसंद है, किस तरीके का इंसान पसंद है, तो क्राइटेरिया हो गया ना। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या जाएगी? काइंड ऑफ पर्सन। यस और नो? तो बेसिकली इनके साथ आप आर्टिकल्स को यूज नहीं करोगे, वो अपने आप एक सॉर्ट बना देते हैं, है ना। इन द सेम वे रिसेंटली आई हैव बॉट अ न्यू वेराइटी ऑफ हॉर्सेस। वेराइटी ऑफ हॉर्सेस को आप खरीद कर लाए, एक हॉर्सेस में एक नई वेराइटी आई हुई थी। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट, वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर नाउन्स आफ्टर द फॉलोइंग। इनके साथ भी हम आर्टिकल को यूज नहीं करते, जैसे पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, a large number of, lots of, a lot of, etc. ठीक है। अच्छा देखो अगर आप पोस्ट ऑफ इंजीनियर का बात कर रहे हैं तो इंजीनियर अपने आप में पोस्ट है, तो क्या दोबारा उसको आर्टिकल लगा के बताने का जरूरत है कि आप किसी एक पोस्ट की बात कर रहे हो? नहीं ना। उसी तरह से अगर हम बोल दें कि कर्नल, मेजर, मेरे पास इतने सारे रैंक होते हैं, तो जब आप रैंक बोल रहे हो तब तो आप ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दे रहे हो। यस और नो? इनमें से किसी के साथ भी हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करेंगे। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच यू विल एक्चुअली हैव टू रिमेंबर। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा मगअप करके रखिएगा इस सेक्शन को, इससे फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे शी इज एट द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एट प्रेजेंट। शी इज व्हाट? एट द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। In the same way, a lot of girls have also submitted their consent to go to picnic. Sorted? Let's move on further. Uncountable nouns, जिसे आप measure नहीं कर सकते,
तो कैसे बोलेंगे ए एंड द लेगा, है कि नहीं? आप अगर बोल रहे हो हम पानी की बात कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली ड्रिंकिंग वाटर या यू आर ड्रिंकिंग द वाटर, नहीं, आप पानी पी रहे हो, है ना? इन द सेम वे हम अगर कभी अनकाउंटेबल नाउन्स को ट्रीट करें तो हम इनके साथ भी आर्टिकल को यूज नहीं करते. रिमेंबर, वन कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. ये फैक्ट है, ये फैक्ट है. आप पानी और हवा के बिना नहीं जी सकते. अनकाउंटेबल नाउन्स के सेंस में कभी भी कुछ जाएगा तो आप उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करोगे. एक सिंपल सा स्टेटमेंट लो, आपके इर्द गिर्द हवा है ना? तो आप क्या बोलोगे? देयर इज द एयर ऑल अराउंड या देयर इज एयर ऑल अराउंड? देयर इज व्हाट? देयर इज एयर. यस और नो? पानी मांगना होगा कि थोड़ा सा पानी पिला दो, तो क्या बोलोगे? प्लीज गिव मी द वाटर या प्लीज गिव मी सम वाटर. सम बोलोगे आप, है ना? तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करते. जैसे water is essential for living, not the water. Sorted? In the same way, before family relations like father, mother, aunt, etc. Family relations के साथ भी नहीं दिया जाता आर्टिकल्स को, जैसे कि sister wants your help, ठीक है? Your brother is calling you, a brother या the brother थोड़ी ना. Moreover, we do not use article with names of places when used for primary purpose. अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अब इसको पहले ध्यान से सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं. इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा प्राइमरी पर्पस, ठीक है? चर्च क्यों जाते हैं या टेम्पल क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? प्रार्थना करने जाते हैं ना. स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने जाते हैं. प्रिजन क्यों जाते हैं? कैद होने जाते हैं. जेल क्यों जा रहे हैं? कैद होने जा रहे हैं. कोई भी ऐसी चीज जिसका पर्पस उसी के लिए बना है वो आर्टिकल द नहीं लेगा. ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हम आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं. चलो एयरपोर्ट को पकड़ते हैं, ठीक है? हम अगर आपसे बोल रहे हैं कि आपकी कार एयरपोर्ट के तरफ जा रही है, ठीक? एयरपोर्ट के तरफ जा रही है. अब कौन सा एयरपोर्ट? कौन सा? कुछ पता है? नहीं पता है. तो हमने बोला योर कार इज मूविंग टूवर्ड द एयरपोर्ट, क्योंकि आपकी कार कहीं और नहीं जा रही है ना. वो किसी के घर, किसी के टेम्पल या किसी मस्जिद के पास नहीं जा रही. वो कहाँ जा रही है? एयरपोर्ट जा रही है. तो आपको द एयरपोर्ट बोलना पड़ेगा. लेकिन मान लीजिए हम अगर बात कर रहे हैं दमदम एयरपोर्ट की, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू दमदम एयरपोर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू द दमदम एयरपोर्ट. अरे दमदम एयरपोर्ट जाने के लिए हम इसीलिए जा ही रहे हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट है ना? तो प्राइमरी पर्पस जहां पे भी आ जाता है, ठीक है, वो आर्टिकल द नहीं लेगा. मान लीजिए संजय दत्त अगर जेल में थे तो आप ये नहीं बोलोगे संजय दत्त इज इन द जेल. हम क्या बोलेंगे? संजय दत्त इज इन जेल. इज दैट क्लियर? उसी तरीके से जैसे रमन हैज बीन सेंट टू प्रिजन. अब प्रिजन तो कैद होने के लिए ही गया होगा ना. प्राइमरी पर्पस रमन का प्रिजन जाने के लिए क्या था? उसका कैद होना, है ना? वो गिल्टी रहा होगा किसी क्राइम के लिए तभी तो जा रहा है. सो बेसिकली कहीं पे भी अगर प्राइमरी पर्पस आ जाए, राइट, तो हम उसके साथ आर्टिकल द को यूज नहीं करेंगे. मान लीजिए आप रोज अपने घर से महिंद्रा पढ़ने आते हैं, आप रोज अपने घर से महिंद्रा इंस्टीट्यूट पढ़ने आते हैं, है ना? तो प्राइमरी पर्पस के लिए आते हैं. क्यों आते हैं? पढ़ने आते हैं. तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू द महिंद्राज डेली या आई गो टू महिंद्राज डेली? क्या बोलोगे आप? आई गो टू महिंद्राज डेली, है ना? सो बेसिकली कहीं पे भी अगर प्राइमरी पर्पस जुड़ जाएगा तो वो अपने साथ आर्टिकल द को नहीं रिलेट करेगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, तो क्या हम छोड़ दें, हम इनमें से किसी के साथ भी आर्टिकल द को यूज ना करें? अच्छा एक बात बताओ, आज किसी स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए गए हो तब क्या द नहीं लगाओगे? आई वेंट टू द स्कूल फॉर इनॉग्रेटिंग इट, है ना? हम स्कूल वहां क्यों गए? उसके इनॉग्रेशन के लिए गए. वो आर्टिकल द ले सकता है. इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फर्दर. ये आपके एंटायर चार्ट को आपको मगअप रखना है, ठीक है? Now this is something which you actually have to keep in mind forever. Now we do not use article with these following phrases. हम इन following phrases के साथ article use नहीं करते. By post, आप इस सामान को कैसे डिलीवर करेंगे? I'll deliver it by the post या by post? By post, है ना? You are walking by road. by आप रोड का सहारा लेके चल रहे हो तो by road, है ना? आप ट्रैवल कर रहे हो तो by the car कर रहे हो या by car कर रहे हो? by car, है ना? बाय द मिस्टेक बोलते हैं या बाय मिस्टेक हो गया? आई डिड दिस बाय मिस्टेक, है ना? गलती से हो गया, राइट? इन द फैक्ट होता है या इन फैक्ट होता है? इन फैक्ट, इन डिटेल, ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, इन क्राइसिस, इन डेथ, ऑन फुट, पैरों पर, ऑन डिमांड, है ना? किसी के चाहने पे कुछ करना इज ऑन डिमांड. राइट इन इंक, राइट इन इंक का मतलब पता है?
मतलब आप डॉक्यूमेंट को लिख रहे हो लेकिन बॉल पेन से नहीं लिख रहे हो, इंक से लिख रहे हो, मतलब इंक पेन से. सो दैट इज कॉल्ड राइट इन इंक. ये भी एक फ्रेज है जिससे क्वेश्चंस बहुत कॉमन आते हैं. नेक्स्ट, इन द सेम वे राइट इन पेंसिल. आपको ये डॉक्यूमेंट लिखना है बट नॉट इन पेन, यू विल हैव टू राइट दिस डॉक्यूमेंट इन पेंसिल. मतलब आप पेंसिल से इस डॉक्यूमेंट को लिखोगे. सो दीज आर ऑल्सो वेरी probably very popular phrases which we actually get to see in exams also. Clear? Let's move further. Next we have after expressions of day and night when preceded by, after, by, before or at. Very important है ना, very important. Remember, at dawn, ठीक है, you wake up at dawn या I wake up at dawn. सुबह भोर के समय हम उठते हैं. At the dawn नहीं होगा, right? I went to bed at night. आप रेगुलर एक्शंस को दिखाने के लिए जब भी किसी ऐसे वर्ड को यूज करते हो, हम इनके साथ कभी आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे. ये रोज हो रहा है, रोजमर्रा है. अगर रोजमर्रा है तो ये स्पेसिफिक थोड़ी ना होगा, है ना. तो आप इनके साथ आर्टिकल द को यूज नहीं करोगे. जैसे बिफोर मॉर्निंग कंप्लीट योर होमवर्क, है ना, मॉर्निंग से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए. आफ्टर इवनिंग, बाय डे एंड नाइट, अराउंड मिडनाइट. हम इनमें से किसी भी फ्रेज के साथ कोई भी, आप ऐसे याद रखना कि डे एंड नाइट के साथ अगर इनमें से कोई भी चारों बैठ जाए तो ये अपने साथ आर्टिकल देयर को यूज नहीं करते. क्लियर? ऑमिशन के अगर बात की जाए तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर माई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट, वी स्पीक ऑफ डेट्स एंड देन वी राइट डेट्स. हम एक स्टेटमेंट होता है जब हम बोलते हैं कि समय कैसा चल रहा है या दिन क्या है, और एक होता है जब हम लिख रहे होते हैं कि दिन क्या है. दोनों में अंतर क्या है? देखो, जब आप बोलते हो डेट के बारे में, when you are speaking about dates, हम ऐसा बोलते हैं मार्च the 25th of March, है ना. सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है. याद रखना ये सिर्फ बोलने तक ही सही है, मतलब वर्बल इंग्लिश. अगर ग्रामेटिकल इंग्लिश की बात की जाएगी, when you are writing the date, I'm stressing on it, you are writing the dates, in this case आप इसके साथ आर्टिकल द को यूज नहीं करोगे. मार्च 25th होगा, आप द मार्च 25th नहीं बोलोगे, ठीक है. इन द सेम वे 25th ऑफ मार्च होगा, द 25th ऑफ मार्च नहीं होगा. वर्बल इंग्लिश तक ही ये सेंटेंसेस सही हैं. अगर आप उसके बाद की बात करोगे, राइटिंग इंग्लिश में हम इसको बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट मानते, तब आप इसी को सही करोगे. क्लियर? नेक्स्ट, we do not use article before names of meal except when they are preceded by an adjective. Okay, meal के साथ आर्टिकल द नहीं जाता. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अब इसको ध्यान से सुनना. सुनिए, हमने बोला I enjoy the lunch with my friends. हम बोल रहे हैं आपसे I enjoy the lunch with my friends. ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ लंच बहुत एंजॉय करते हैं. आप रोज खाते हैं ना, तो इसमें स्पेशल क्या है? लंच ही तो कर रहे हैं, तो द लंच क्यों बोलेंगे? यहाँ पे आर्टिकल द यूज नहीं होगा, करेक्शन हो जाएगा एंजॉय लंच विद माय फ्रेंड्स. लेकिन मान लीजिए आज ये लंच आप होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में करके आ रहे हैं, है ना, तब तो ये स्पेशल लंच है. अब आप हर रोज तो होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल जाते नहीं, तब आप क्या बोलोगे? The lunch that I had at Hotel Hindustan International was a lot of fun, है ना, या was very delicious. आप वहां पे बोल सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल में अगर हम कभी भी मील्स की बात करेंगे तो हम उनके साथ आर्टिकल्स को यूज नहीं करते. कर सकते हैं कब? when it is preceded by an adjective. Let's see these two examples. We have breakfast at 8. हम रोजाना हम ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? 8 बजे करते हैं. So basically you are having your breakfast when? At 8 a.m. or 8 p.m. ठीक? Sorry, 8 a.m. He gave us a good breakfast. अब हम यहाँ पे आर्टिकल को यूज कर रहे हैं. कौन सा आर्टिकल? A. Why? बिकॉज यहाँ पे आपके मील के साथ हमने एडजेक्टिव को बिठाया है, और जब हमारे मील के साथ किसी भी फॉर्म में एडजेक्टिव प्रीसीड करता है तो हम उसके साथ आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं. नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल. इज दैट क्लियर? Sorted. Here, breakfast is preceded by adjective good, so it can take the article A. अगर आपको यहां तक क्लियर है तो ये बेसिक ऑमिशंस का सेक्शन चल रहा था, ठीक है. नेक्स्ट, पैरेलल स्ट्रक्चर्स अपने साथ या डबल एक्सप्रेशंस भी अपने साथ आर्टिकल्स नहीं लेते, ठीक है. जैसे कि डे बाय डे, मैन टू मैन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंच बाय इंच, विथ नाइफ एंड फोर्क, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड.
आर्म इन आर्म। सो बेसिकली अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो पैरेलल चल रहा हो आपके सेंटेंस में, जैसे डे के साथ डे, मैन के साथ मैन, इंच के साथ इंच, है ना, बिगनिंग टू एंड, यहाँ पे ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपके सेंटेंस में यूज हो रहा है तो आप उसके साथ आर्टिकल द को यूज नहीं करोगे। ये भी सारे छोटे छोटे एक्सप्रेशंस या फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल द को रिलेट नहीं करते। क्लियर? ये तो थे आपके आर्टिकल्स के बारे में एक कंप्लीट प्रिसिशन ऑफ चैप्टर हाउ टू यूज आर्टिकल्स। ठीक है, हमने देखा ए और एन को हम कैसे यूज करते हैं, अगर हम स्पेसिफाई करते सिंपली तो ए और एन का स्पेसिफिक यूजेस हमने पढ़ा। देन वी रेड अबाउट आर्टिकल द ब्रीफिंग्स में, एंड देन वी ऑल्सो रेड द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स नाउ विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इस चैप्टर से एरर करेक्शंस कितने आते हैं, क्वेश्चंस कितने आते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। अगर आप आर्टिकल ए और एन का बात करोगे तो अगर इससे क्वेश्चन जनरली आएगा तो एन से सेक्शन से आता है। ठीक है, द का अगर सेक्शन है तो इसको रिलेट किया जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एंड एरर करेक्शन में। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस लगभग 2 मार्क्स तक आए हैं, मैक्स टू मैक्स 2 है, एक्चुअली 1 मार्क्स तक के ही लगभग आता है, बट एग्जाम्स में अगर आप मेंस वगैरह दे रहे हो तो वहां पे आप लोगों को, वहां पे आपका जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है वो 2 मार्क्स तक भी जा सकता है। तो इस चैप्टर में बेसिक कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है आपका यूज ऑफ आर्टिकल द एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। क्लियर? अगर आपके ये 2 सेक्शंस भी बहुत क्लियरली कन्फाइंड है तो आपका एग्जाम में एरर करेक्शन फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। ये तो थे आपके आर्टिकल के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट डे जब हम आपसे मिलेंगे तो आर्टिकल के कुछ एक्सरसाइजेस के साथ मिलेंगे जो कि थोड़े डिफरेंट फॉर्म में होंगे। इस बार इसको आप ही करेक्ट करोगे, एक्सप्लेन हम करेंगे विथ वही रूल्स जो हमने आपको लास्ट डे पढ़ाए थे। क्लियर? तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू।